हेलो एवरीवन। ये जो नोटिस है इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, चाहे वो पेरेंट्स के एस्पेक्ट्स में हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट्स में हो, रिलेटेड हॉस्टल अलॉटमेंट। उससे पहले मैं इस जो लेटर आपके सामने दिख रहा है डैशबोर्ड पे उसको चर्चा करूँ, उससे पहले मैं एक छोटा सा बात वो है कि ये जो लेटर है बिहाफ ऑफ बॉयज़ हॉस्टल अलॉटमेंट है। ठीक है, तो गर्ल्स का सेपरेट एक लेटर निकलने वाला है या निकलेगा, क्योंकि गर्ल्स का भी एक हॉस्टल है जिसमें गर्ल्स को का भी आवंटित होना है रूम, तो उसके लिए अलग से लेटर निकलेगा। तो ये जो लेटर है सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के एस्पेक्ट्स में। ठीक है, ये बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, ये लेटर सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के एस्पेक्ट्स में है। जैसे ही दूसरा लेटर निकलेगा हम उसको भी चर्चा कर रहे होंगे, मतलब चर्चा इन द सेंस, मतलब लेटर को थोड़ा आसान भाषा में, आसानी के लिए कैसे आप समझ रहे हैं, आपको समझाना आसान तरीके से, आसान बातों में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से आ रहे हैं हम लोग अपने पहले मुद्दे पे, वो है ये लेटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज के बिहाफ में ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल्स के नाम पे निकला हुआ है, प्रिंसिपल ऑफिस से निकला हुआ है ये लेटर। और लेटर कुछ इस प्रकार कह रहा है कि एक क्रमांक 1 से लेकर 5 तक, जैसे असैनिक मतलब सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिकी यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विद्युत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद्युत की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो कुल सीटों की क्षमता, सीटों की संख्या दी हुई है 50, 24, 36, 24 और 12, 50, 24, 36, 24 और 12। ठीक है, अब ऊपर वाले कुछ पोर्शन है जो हम उसको आपको जूम आउट जूम इन करके दिखा रहे हैं। वर्ष 2025 में संस्थान में नामांकित छात्रों को सूचित किया जाता है कि बालक छात्रावास, यहाँ पर देखिएगा बालक छात्रावास लिखा हुआ है। ठीक है, बालक छात्रावास सीट आवंटन मतलब अलॉटमेंट ऑफ रूम। ठीक है, हॉस्टल अलॉटमेंट। चलिए और क्या लिखा हुआ है इसमें, दिनांक 4/8/2025 यानी 4 अगस्त 2025 से लेकर 5 अगस्त 2025 मतलब 2 ही दिन तक शाखावार निर्धारित किया गया है। इच्छुक छात्र उक्त तिथि पर आकर अपना आवेदन गूगल फॉर्म के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे। गूगल फॉर्म मतलब, ये जो गूगल फॉर्म आपको दिख रहा है, ये गूगल फॉर्म मतलब हो गया, एक लिंक भी आपको प्रोवाइड किया गया होगा आपके ग्रुप में, स्टूडेंट्स ग्रुप में, बॉयज़ स्टूडेंट्स ग्रुप में। ठीक है, उसको भी भरना है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया वो भी भर देना है। ठीक है, माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे। छात्रावास में सीटों की संख्या सीमित है, पहले ही कह दिया है इस लेटर के माध्यम से कि छात्रावास में सीटों की संख्या सीमित है, मतलब लिमिटेड सीट है, जिसका विवरण निम्नलिखित है 50, 24, 36 और 24 और 12। ठीक है, अब ये तो रहा ऊपर में जो लिखा हुआ है कि छात्रों का 4 और 5 अगस्त को सीट अलॉटमेंट या हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाना है, इसका काम। ठीक है, आगे दिनांक 14/7/2025 यानी 14 जुलाई 2025 से 17 जुलाई 2025 यानी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग या फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के बीच नामांकित छात्रों को बालक छात्रावास में सीट आवंटन हेतु संस्थान द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। ये है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो हुआ था, फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन जो हुआ था, उसमें जिन छात्रों का हुआ था एडमिशन 17 से लेकर, यहाँ पर दिया हुआ है आपको 14 से लेकर 17, 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक के बीच में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज में, उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। हाँ, उनके बाद अगर ये सीट जो आप देख रहे हो, ये सीट जो देख रहे हो, इसमें अगर सीट बच जाता है फर्स्ट काउंसलिंग के बाद किसी भी ब्रांच वाइज में, तो उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जब भी हुआ था आपका, ठीक है, 24, 25, 26 या जो भी डेट हुआ होगा, ठीक है, 26, 27, 28 हुआ था, ठीक है, तो उस डेट को जिनका एडमिशन हुआ है या हो गया है उसको फिर दिया जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिन बच्चों से अगर सीट बच जाता है, तो अगर सीट बच गया तभी सेकंड राउंड के काउंसलिंग में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं इस बार, इस
जो लेटर में लिखा हुआ है उस चीज़ को हम आसान करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का मतलब मैसेज भर भर के आप यूट्यूब पे आप देख रहे होगे, या इनफैक्ट व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट मैसेज, कई बच्चे के गार्जियन कॉल्स पे कॉल्स करे जा रहे हैं, रिपीटली कॉल करे जा रहे हैं। सिर्फ उनके मन में यही सवाल था कि किनको हॉस्टल मिल रहा है। तो भाई अभी फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि हॉस्टल जो मिलना है वो पहले काउंसलिंग 14 से 17 जुलाई के बीच में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनको पहले दिया जाएगा। अगर उनके अलॉटमेंट के बाद अगर कुछ सीटें बच जाती हैं, कुछ सीटें बच जाती हैं यानी ये जो सिविल में 50 सीट है, 24 सीट है, ये मैकेनिकल में फिर 36 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 24 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 सीट है, कंप्यूटर एंड साइंस में, तब जाके सेकेंड अलॉटमेंट में, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन में जिनका एडमिशन हुआ है उनको दिया जाएगा सीट या हॉस्टल अलॉटमेंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर समराइज़ करें इस पूरे लेटर को, तो लेटर में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि पहले काउंसलिंग वाले को पहले दिया जाएगा, उनसे सीट बचा तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिनका हुआ है उनको दिया जाएगा। तो एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि कब हम आए, तो भाई 4 तारीख और 5 तारीख, 4 को आ जाइए, आप 5 को आ जाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उनको पहले आवंटित। सिंपल सा बात है, इसमें कोई, इस लेटर को तो बहुत हिंदी में आसान भाषा में लिखा हुआ है, फिर भी हमें बताने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि कमेंट्स इतने आ रहे हैं। आप देख लो मेरे चैनल पे, आप जाके देख लो कि कितने सारे भर भर के मैसेज आ रहे हैं बच्चों का, तो उसी के बिहाफ में मुझे ये बनाना पड़ रहा है। तो शॉर्ट में आपको समझा दिया गया, ठीक है, कि अगर पहले काउंसलिंग वाले बच्चे से सीट बच के निकल रहा है तभी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वाले बच्चे को दिया जाएगा, और सीट निर्धारित है, सिविल के लिए कितना, इलेक्ट्रिकल के लिए कितना, मैकेनिकल के लिए कितना, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितना और कंप्यूटर साइंस के लिए कितना। ठीक है, तो इसमें अब हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा क्वेरीज होगा जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्लासेस से रिलेटेड भी कुछ बच्चों का सवाल था, तो क्लासेस से रिलेटेड हम ये बताना चाहेंगे कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और रूटीन वाइज, ठीक है, ऑफिशियली भी नोटिस आया होगा आपको, रूटीन आपके ग्रुप में आपको शेयर कर दिया गया होगा, ब्रांच वाइज रूटीन, 5 ब्रांच है हमारे कॉलेज में, पांचों ब्रांच का आपको एकदम आसानी से जो रूटीन बना आपके लिए है, रूटीन आसान भाषा में वो भी दिया गया है, आप उसको आराम से समझ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे क्लास जो चल रहा है, ठीक है, ब्रांच वाइज डे वाइज आपको दिया गया है वीकली का, तो आप क्लास आके करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और हॉस्टल के रिगार्डिंग हमने बता दिया, गर्ल्स हॉस्टल के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा लेटर आता है तो सबसे पहले हम आपको आसान भाषा में बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।